वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सदिशों से संबंधित विभिन्न परिभाषिक शब्दों को समझे थे। उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस पर विशेष निगाह रखनी है। अंतिम वाला, परस्पर लंबवत एकांक सदिश ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के। क्या है वो? आई जे के। आई एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग होता है, कैप लगाते हैं इन पर। आई एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, जे वाई अक्ष के अकॉर्डिंग और के जेड अक्ष के अकॉर्डिंग। और ये तीनों आई जे के एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एकांक सदिश हैं। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये आई जे के हर जगह रहेंगे पूरे वेक्टर एनालिसिस में। जोड़ घटाव गुणा भाग कहीं करिएगा तो उसमें ये आई जे के जरूर मिलेंगे। तो ये आपके बेसिक चीज़ों में होनी चाहिए इस चैप्टर में। अब चलिए आज की क्लास में हम लोग सदिशों का जोड़ घटाव सीखेंगे। हमने कहा था पहले भी क्लास में कि सदिशों का जोड़ घटाव सामान्य बीजगणित नहीं होता। आपको याद होगा हमने उदाहरण में कहा था कि 3 और 4 का जोड़ 5 भी हो सकता है। ये सदिश है। कैसे 5 होगा ये बाद में, पहले थ्योरी समझ लो, अपने आप आंसर प्राप्त हो जाएगा कि 5 कैसे होगा। 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये स्पेशल बीजगणित है, इसको बढ़िया से समझना हो। तो बच्चों, सदिशों को जोड़ने का हमारे पास 3 नियम है। जिन नियमों द्वारा आप जोड़ करते हुए विशेष बीजगणित है, ध्यान रखना इस चीज को। विशेष नियमों से जोड़ेंगे। वो साधारण बीजगणित का आपका नियम यहाँ नहीं एक्टिव होगा। त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। ध्यान रखना, ये जो दोनों है, ये 2 सदिश को जोड़ने के लिए 2 सदिश जोड़े जाएंगे। 2 सदिशों का योग होता है। और जब 2 से अधिक सदिश हो जाए, 3, 4, 5 सदिशों को जोड़ना हो तो ये 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए। जब 2 से अधिक सदिश हो और उनका योग करना हो तो बहुभुज नियम लगाओगे। जब केवल 2 सदिश हो, और जनरली बच्चा लोग आप गणित में भी जोड़ते हो कि सर 12, 15, 25, 27 इनका जोड़ करिए, तो जोड़ हमेशा 2 संख्याओं का ही होता है। ऐसे 4 दिया रहे तो 4 नहीं जोड़ा जाता है। हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 2 में 5 से तो कहते हैं 7 हो गया। पहले 2, फिर उसके साथ 2 को, फिर उसके साथ 2 को। तो जोड़ हमेशा 2 पदों का ही होता है। कहीं ऐसे 4 पद बहुपद भी दिया रहे तो 2-2 करके ही जोड़ा जाता है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 2-2 करके जोड़ के सबका जोड़ निकाल लेंगे। तो 2 संख्याओं का ही योग होता है, या घटाव होता है, गुणा होता है, या भाग होता है। बहुत सारे दिए रहे तो बारी बारी से 2-2 को लेकर पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो जोड़ भी 2 संख्याओं का। तो 2 सदिशों को जोड़ने के लिए हमारे पास त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और बहुभुज हैं। बहुत सारी सदिश हैं तो इसमें भी तो इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तो बोल रहे हैं कि जब 2 से अधिक हो तो 2 को ही जोड़ा जाता है। अगर 10 को जोड़ना है तो पहले 2 जोड़ लेंगे, उसके साथ तीसरा, उसके साथ चौथा, उसके साथ। तो इसमें भी ये नियम ही फॉलो करना है। तो सदिशों को जोड़ने के 3 नियम हमारे पास हैं। त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। इन तीनों को अब बारी बारी से समझते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। पहले हम नियम लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित हो
तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। ये त्रिभुज नियम है। इस नियम में लैंग्वेज क्या लिखे और लैंग्वेज छोड़ो, अब जो बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। एक त्रिभुज बनाओ, तो कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं आप। ऐसे बना लो, ए बी सी, ये त्रिभुज आपका हो गया। ये भुजा ए हो गया, ये भुजा बी हो गया, ऐसे। तो परिणामी तो क्या कहता है, हमारे पास दो सदिश हैं, यहां लिखते हैं, माना दो सदिश ए तथा बी परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा बी सी द्वारा प्रदर्शित हो तो परिणामी सदिश हाँ जी। ये नियम क्या कहता है कि दो सदिश, हमारे पास दो सदिश ए और बी है, दो सदिश ए तथा बी हैं जिनका परिमाण मतलब यहां जोड़, हमें दो सदिश ए और बी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। दो सदिश, तो त्रिभुज नियम कहता है कि इन सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में सजा दो। तो ए और बी को दो क्रमागत भुजा, देखो क्रमागत क्यों कह रहे हैं, ए से बी, बी से सी, ये क्रमागत कहलाएगा परिमाण और दिशा में। तो परिमाण दिशा में दो सदिश ए और बी, इन दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो गए। तो नियम क्या कहता है, फिर से सुनो, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तो समान क्रम ए से बी, बी से सी और सी से ए आते, तो ये समान क्रम कहलाता है, ये समान क्रम। तो लेकिन ये तो कहता है विपरीत, तो विपरीत क्रम ये हो जाएगा ए सी, और ए सी बराबर मान लो आर, और आर का ही मान हमें निकालना है। तो परिणामी सदिश आर बराबर व्हाट, परिणामी सदिश आर का मान क्या होगा। तो इस परिणामी सदिश आर का मान हमें अब ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो सदिश ए और बी को अगर जोड़ना है तो इसको किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वह विपरीत क्रम में परिणामी सदिश आर का मान बताएगी। तो चलिए, विपरीत क्रम में हमने आर मान लिया और अब इसी आर का मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान रहेगा, इसी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो थोड़ा सा रचना में चलते हैं, इसको ऐसे यहाँ खींच लेंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, इसको हमने डी कह दिया, रचना कर लिया, आवश्यकता अनुसार रचना करते हैं। अब इनके बीच का कोण ये थीटा मान लेते हैं, इनके बीच का कोण यानी ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, ये लैंग्वेज हो गया। तो अब हमें आर का मान ज्ञात करना है, ध्यान रखना इस चीज को। इस चित्र में, चित्र से कॉस थीटा का मान बताओ। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है,
तो आधार तो BD हुआ और कर्ण कौन हुआ? BC। cos थीटा बराबर BD का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन BC का मान है ना B, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? B cos थीटा। इसी में पुनः साइन थीटा का मान बताइए। लंब, कोण के सामने लंब CD, अब बटा में BC, साइन थीटा बराबर CD, BC B है, तो CD बराबर B साइन थीटा। ये दो मान हो गया। ध्यान रखना बच्चा लोग, हमें R का मान निकालना है। इधर वाला मिटा देते हैं, ये सब लिखेंगे, आप नोट करेंगे। ये नियम हो गया, ये यहां से यहां तक ये नियम हो गया, इस नियम को लिखेंगे और इस नियम की यहां से व्याख्या हो रहा है। नियम को साबित करेंगे कैसे? तीसरी भुजा R परिणामी सदिश A और B का जोड़ बताएगी। R A और B का जोड़ कैसे होगा और कितना होगा? चलो कैसे का जवाब अब निकालते हैं। ध्यान रखना, हमें R का मान निकालना है। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरी क्या है? आधार AD है ना, या कर्ण स्क्वायर बराबर कहिए यहां से AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा CD प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AD, A से D तक, तो A से B का मान A है, तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़कर नहीं लिख सकते। AD को AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, सॉरी BD का होल स्क्वायर, ये CD हो गया। अब AC को हमने R माना है, R स्क्वायर बराबर AB का मान A है प्लस BD, देखो BD का मान B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD का मान देखो समीकरण 2 में B साइन थीटा होल स्क्वायर। हल करो इसको, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस, ये देखो इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका मान 1 प्लस 2AB cos थीटा। तो R का मान कितना हो जाएगा? R का मान स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट ना, इधर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यह परिणामी सदिश का अभीष्ट व्यंजक है। परिणामी सदिश का मतलब समझते हैं, A और B का परिमाण, दोनों का जोड़। तो A और B के जोड़ के लिए सदिश में ये नियम होगा। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। हमने कहा था कि सदिशों का जोड़ विशेष नियमों से होता है, तो विशेष नियम में ये विशेष नियम है। इस नियम द्वारा दो सदिशों को जोड़ोगे इस सूत्र द्वारा। चलो अब आगे बताते हैं। अब जोड़ कैसे? हमने कहा था कि 3 और 4 को जोड़ना है, एग्जाम्पल में हमने कहा था। तो यहां केस 1, जब A तथा B
एक ही दिशा में हो। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा का मतलब समझते हैं, ये इसका मीनिंग भी समझना होगा। हम भी सीधे यहाँ से पूरब जा रहे हैं, मेरे बगल में मेरा मित्र भी सीधे पूरब में जा रहा है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0। तो ये याद रखना है आपको कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 होता है। एक ही दिशा में ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, तो जब दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होंगे तो बीच का कोण क्या होगा? 0 होगा। तब r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर √/a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 0 हो गया। cos 0 का मान 1 होता है। a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 का मान 1, तो r बराबर √a प्लस बी का होल स्क्वायर, r बराबर a प्लस बी। अब उदाहरण 2, हमने कहा था कि 3 और 4 का जोड़ करना है। 3 और 4 दो सदिश राशियां हैं, तो उनका जोड़ 3 + 4 बराबर 7 कब होगा? जब वे दोनों एक ही दिशा में हो। ध्यान देना, जोड़ 7 कब होगा? 3 और 4 का जोड़ 7 कब होगा? जब 3 और 4 नामक दो सदिश राशियां, सदिश होना चाहिए, अदिश अदिश पर तो कोई माने नहीं होता है। अदिश तो सामान्य जो बीजगणित में आप संख्याओं का करते हो वह अदिश है, सदिश नहीं है। सदिशों का जोड़ विशेष नियमों से। तो 7 कब होगा? 3 और 4 का जोड़ 7 कब होगा? जब 3 और 4 नामक दो सदिश राशियां एक ही दिशा में हो। चलिए केस 2, जब a तथा b परस्पर विपरीत दिशा में हो, परस्पर विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब समझते हैं, दो लोग विपरीत दिशा में चलेंगे कब? जब हम इधर पूरब चलेंगे, मेरे बगल का मित्र ऐसे पश्चिम चलेगा, तो एक ऐसे देखो, यहां से ये एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इनके बीच का कोण ये कितना होगा? थीटा बराबर 180। थीटा बराबर क्या होगा? 180। अब यहां पर इसको मिटाते हैं, तो क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश r का मान, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 का मान -1 होता है। cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। ट्रिगो में हम लोग सिद्ध करेंगे इसको, फिलहाल अभी मान रख ले रहिए। तो क्या हो गया? a² प्लस b² माइनस 2ab, ये किसका मान हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r बराबर a माइनस बी। तो a माइनस बी ये जोड़ है कि घटाव है? जोड़ तो कोई नहीं कर सकता, हम लोग तो जोड़ हल कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? योग। और ये क्या गया? घटाव। तो अब आप याद रख लीजिए कि दो सदिशों का घटाव कब होता है? a माइनस बी कब होगा? जब वे परस्पर विपरीत दिशा में हो। तो जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो जाएंगे ना, तो उनका जोड़ उनके घटाव के नाम से प्रचलित होगा। r बराबर a माइनस बी। तो बताओ 4 और 3 का जोड़ 1, जोड़ 1 कब होगा? जब वे परस्पर विपरीत दिशा में हो। तो ध्यान देना बच्चों, 3 और 4 का जोड़ 7 भी आया, 3 और 4 का जोड़ 1 भी आया। एक जोड़ हम क्यों करें? क्योंकि हम तो जोड़ ही बना रहे हैं, ये घटाव आ गया। घटाव आने से क्या मतलब? हम तो जोड़ पढ़ रहे हैं। उसमें ये शर्त आगे कह सकते हो सर, तब तो ये कंडीशन आ गया कि जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो उनका जोड़ उनके घटाव से ही प्रदर्शित होगा। r बराबर a माइनस बी होगा। a और b जब परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो ये भैया ध्यान रखना है, एक ही दिशा में रहे तो a प्लस बी। अब केस 3,
जब ए तथा बी परस्पर लंबवत हो। ध्यान देना बच्चों, लंबवत होंगे तो बीच का कोण, ये देखो ए और बी, यह ए हो गया और यह बी हो गया, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा लंबवत होने पर? 90 डिग्री। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 की जगह है, थीटा की जगह 90। कॉस 90 का मान बता दो कितना, सुनाई नहीं पड़ा? कॉस 90 0, बिल्कुल सही। तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2, बाबू ये सब सूत्र आ रहा है ध्यान रखना, ये समीकरण 3 आ गया। तो अब बताओ 3 और 4 का जोड़, 3 और 4 का जोड़ अगर ये लंबवत होंगे तो कह सकते हो सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ रहा है 2 मिनट में। तो 3 और 4 का जोड़ कितना हो गया? 5। कब? जब वे परस्पर लंबवत हो, जब वे परस्पर लंबवत हो। तो अब ध्यान देना बच्चों, दो सदिश ए और बी का जोड़ करते समय उनके बीच का कोण थीटा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसा थीटा होगा, थीटा मतलब उनकी दिशा, तो परिणामी सदिश, किसी सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा। तो दो सदिशों के जोड़ का परिमाण तो निकालिए, ये वाला जो सूत्र परिमाण, दिशा नहीं निकाले तो चलो अब दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने से पहले फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि सदिशों का जोड़ अलग नियमों से होता है। अभी देखो 3 और 4 का जोड़ 7 कब होगा? जब वे दोनों सदिश एक ही दिशा में हो। 3 और 4 का जोड़ 1 कब होगा? जब वे परस्पर विपरीत दिशा में हो। 3 और 4 का जोड़ 5 कब होगा? जब वे परस्पर लंबवत। और से थीटा का मान हमने 0 रखा, 180 रखा, 90 रखा। अब थीटा का मान 30 भी रख सकते हैं, 45, थीटा कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे ना अंक एक प्रश्न, तो थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो हमने दो सदिशों का परिमाण निकाल लिया, लेकिन उनकी दिशा नहीं निकाला हमने। तो परिमाण तो निकल गया, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश आ रहा था ना, आर की दिशा, तो वो चित्र हमको फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। ये आर था, ये थीटा था, यह ए था, यह बी था, ये 90, ए बी सी डी। आर इसको अल्फा मान लिया जाए। यदि परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता हो तो बच्चा लोग इसमें tan थीटा का मान बता दो। tan अल्फा, tan लंब बटा में आधार, कोण के सामने लंब, कोण के सामने लंब ये होता है लंब CD, और आधार ये हो गया AD, CD, AD का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BD, यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो tan अल्फा बराबर CD का मान हम लोग निकाले थे समीकरण। CD और BD का मान अभी पहले पॉइंट में निकाला गया था। CD का मान आया था कितना? B sin थीटा, अब बटा में AB का मान A है, अब प्लस BD,
बी डी का मान हम लोग निकाला था बी कॉस थीटा, तो अल्फा बराबर ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स कहलाता है। आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो ध्यान रखना, किसी सदिश का परिमाण करेंगे, दो सदिशों को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ भी एक सदिश होगा, और किसी सदिश में दो चीज़ें होती है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण निकालने के लिए हमारे पास आर का ये सूत्र मिल गया, परिमाण निकालने के लिए आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो परिमाण निकल गया, और इस सूत्र की सहायता से दिशा निकाल सकते हैं। तो ये सदिशों के योग का हमने आज त्रिभुज नियम समझा, और उस नियम में हमने एक महत्वपूर्ण बातों को प्राप्त किया कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तब उनका जोड़ a प्लस बी होता है। जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो उनका जोड़ a माइनस बी हो जाएगा। जब दो सदिश परस्पर लंबवत दिशा में होंगे तब उनका जोड़ r बराबर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये दिमाग में बैठा लेना है। और इसी जोड़ को दूसरे नियम से अगर हम हल करते हैं, समानांतर चतुर्भुज नियम से, तो बच्चा लोग एक चीज बताओ, दो संख्याओं को आप जोड़ो, चार तरीका से भी जोड़ेंगे, तरीका बदल सकता है, आंसर कभी बदलेगा? कभी नहीं। तो समानांतर चतुर्भुज नियम से भी हम लोग हल करेंगे ना, तो यही सब रिजल्ट आएगा। फिर से यही चीज एक बार रिपीट करना है हमको, क्योंकि वो भी दो सदिशों के लिए है, ये भी दो सदिशों के लिए है। तो समानांतर चतुर्भुज नियम में भी हम लोग यही एक बार दोबारा करेंगे, उसको अगले क्लास में जानेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।